हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी दो टैक्स रिजिम है, एक ओल्ड टैक्स रिजिम और दूसरा न्यू टैक्स रिजिम। तो मैं दोनों टैक्स रिजिम में कौन कौन से स्लैब रेट्स हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में बताऊंगा, और ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या क्या स्लैब रेट्स है वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, फॉर इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, जो भी इंडिविजुअल 60 ईयर्स के अंदर है उनका क्या क्या इनकम टैक्स स्लैब है उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है 2,50,000 तक अगर आपका इनकम है और आप बिलो 60 ईयर्स के अंदर है तो आपका टैक्स रेट नील रहेगा, मतलब आपको 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद अगर आप 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच तक आपका इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना होगा 2.5 लाख के ऊपर, मतलब 5 लैक्स माइनस 2.5 लाख, तो बचा 2.5 लाख। 2.5 लाख पर आपको 5% टैक्स देना होगा। उसके बाद अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाते हैं तो आपको 5 लाख से लेके 10 लाख, मतलब 5 लाख पर 20% और 2.5 लाख पर 5% आपको टैक्स देना होगा। और अगर आप 10 लाख के ऊपर कमाते हैं तो आपको 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगा उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो ये है बिलो 60 ईयर्स जो भी इंडिविजुअल है ओल्ड टैक्स रिजिम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब से हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, फॉर सीनियर सिटीजन, मतलब 60 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स के बीच में जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम में 3 लैक्स तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में अगर उनका इनकम है तो 5% टैक्स है। और 5 लैक्स के ऊपर अगर 60 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स के बीच में कोई इनकम कर रहा है, 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, तो 20% टैक्स है। और अबाउट 10 लाख रुपीज के ऊपर अगर इनकम होता है तो उस पर 30% टैक्स है। तो ये हो गया 60 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स के बीच में सीनियर सिटीजन ओल्ड टैक्स रिजिम में उनका इनकम टैक्स स्लैब रेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। तो सुपर सीनियर सिटीजन में देखिए, जो 80 ईयर्स के ऊपर है वो सुपर सीनियर सिटीजन में उनको गिना जाता है। अब उनको क्या है, उनका इनकम टैक्स स्लैब ओल्ड टैक्स रिजिम में उनको अप टू 5 लाख रुपीज तक उनको कोई टैक्स नहीं है। और 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में अगर कोई इनकम होता है उनका, तो 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में उनको 20% टैक्स देना होगा। और अगर अबाउट 10 लाख रुपीज इनकम होता है तो अबाउट 10 लाख रुपीज के ऊपर जो भी उनका इनकम होगा उस पर उनको 30% टैक्स देना होगा ओल्ड टैक्स रिजिम में उनको। तो ये हो गया ओल्ड टैक्स रिजिम की बात। अब अब हम न्यू टैक्स रिजिम के बारे में जानेंगे। तो न्यू टैक्स रिजिम जो इनकम टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, जो मतलब कि अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए न्यू टैक्स रिजिम में इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो है उसमें 2.5 लाख तक, अप टू 2.5 लाख तक अगर इनकम होता है तो टैक्स रेट नील है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अगर इनकम है तो 5%। और 5 लाख से लेके 7,50,000 तक अगर इनकम है तो उस पर टैक्स रेट है 10%। और 7,50,000 से लेके अगर 10 लाख के बीच में इनकम है तो 15% टैक्स रेट है। और अगर 10 लाख के ऊपर और 12,50,000 के नीचे इनकम है तो 20% टैक्स रेट है न्यू टैक्स रिजिम के अंडर। फिर अगर 12,50,000 से ऊपर इनकम है और 15 लाख के अंदर है तो 25% टैक्स स्लैब रेट है। और अगर अबव 15 लाख के ऊपर जाता है तो जो भी अबव 15 लाख के ऊपर इनकम होगा उस पर 30% टैक्स स्लैब रेट है। तो इस तरह से न्यू टैक्स रिजिम में ये टैक्स इनकम टैक्स स्लैब रेट है। लेकिन अब इस साल जो नया बजट आया उसमें न्यू टैक्स रिजिम में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में चेंजेस हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि न्यू टैक्स रिजिम में आप यहाँ पे देख रहे हैं जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में चेंजेस हो जाएगा। तो उसमें 3 लाख तक अगर कोई भी इनकम होगा तो कोई नील टैक्स रेट रहेगा, मतलब कोई भी टैक्स नहीं होगा। और अगर 3 लाख से ऊपर और 6 लाख के अंदर इनकम जनरेट होता है तो उस पर 5% टैक्स रेट देना होगा। टैक्स 5% टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। और अगर अब 6 लाख के ऊपर और 9 लाख के अंदर इनकम होता है तो 10% टैक्स देना होगा। और 9 लाख से ऊपर और 12 लाख से नीचे इनकम जनरेट होता है फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब अभी अगले साल,
जो भी फाइनेंशियल खत्म होगा उसमें, तो 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15% टैक्स रेट देना होगा, और 12 लाख से ऊपर और 15 लाख के अंदर जो भी टैक्स इनकम जनरेट होता है उस पर 20% टैक्स रेट देना होगा, और अबव 15 लाख जो भी इनकम बनेगा उस पर 30%। तो इस तरह से इस साल के बजट में ये न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस हुए। इसके साथ ही अगर टोटल जो टैक्सेबल इनकम होगा 7 लाख तक, तो उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो रिबेट मिल जाएगा। मतलब कि ये टैक्स स्लैब रेट जो है उसमें आपको 7 लाख तक के इनकम पे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर 7 लाख 1 रुपया भी इनकम होता है तो ये टैक्स न्यू टैक्स रिजीम आपको ये स्लैब रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यू टैक्स इनकम टैक्स स्लैब रेट बेनिफिट है या ओल्ड टैक्स स्लैब रेट। तो यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, मतलब आपका जो भी इनकम होता है और आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ओल्ड टैक्स रेट बेनिफिट होगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो भी स्कीम है उसमें आपको डिडक्शन अप्लीकेबल है, आप डिडक्शन ले सकते हैं। आपको उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन के बहुत सारे बेनिफिट है, बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें फ्लैट टैक्स मतलब फ्लैट एक स्लैब रेट तक है, इतना जैसे इतना इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद जो भी इनकम जाएगा उस पर आपको इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको देना होगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा टैक्स स्लैब रेट न्यू और ओल्ड। अब इसमें से जो भी आपको बेनिफिट होगा वो उसमें आप पहले दोनों टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, जिसमें आपको बेनिफिट लगता है उस पर आप अप्लीकेबल करके आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।